दोस्तों आप लोग को बता दें, बिहार में बेहतरीन वैकेंसी जो कि बिहार पुलिस की भर्ती कही जा रही है, ये 2025 की भर्ती होगी, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के पद, जो कि मद निषेध का, जेल वार्डर का, चलंत दस्ता, यानी कि ये दस्त लगाते हैं, यानी कि रात की जो गश्ती वगैरह होती है ना पुलिस की, वो सब प्रकार का यहां पे वैकेंसी आपके लिए निकाला गया है, जिसमें आपको 4128 पद देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसमें आपको मात्र 12th पास होना जरूरी है, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं, ओनली आप इंटर पास कर चुके हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन आपका शुरू है और ये आपका अंतिम मौका होने वाला इस फॉर्म को भरने के लिए। सही समय पर सही जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से आपको बता दें। और मात्र 100 रुपए में आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और आसान सिलेबस और थोड़ा सा दौड़ भाग का ये जॉब होगा, क्योंकि पुलिस बनने वाले हैं आप, तो ध्यान से समझ लीजिए, इतना अच्छा से आपको कोई और नहीं बताएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, सीएसबीसी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था, जिसको हम लोग बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल के नाम से जानेंगे। इसके लिए पूरा डिटेल हमारे पास आ चुका है, जिसमें आप लोग का पद जो है वो प्रोहिबिशन कांस्टेबल यानी कि मद निषेध का पद आपका हो जाएगा, कछपाल यानी कि जेल वार्डर का पद आपका होगा, और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल यानी चलन दस्ता का। ये सब का काम क्या होता है ये भी आपको हम समझाने वाले हैं, और कौन सा पद आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा ये भी बताने वाले हैं। तो अभी जो बचा हुआ है समय फॉर्म भरने का, इस समय आप लोग भरेंगे, पूरा डिटेल को पहले जान लेंगे क्या कैसे है। ये सभी चीज अच्छे से आपको कोई और नहीं समझाएगा, इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और है कि अगर इसका पढ़ाई आप लोग करना चाहते हैं, शुरुआत में ही आपको बता दें, अगर पढ़ना चाहते हैं, मतलब किसी भी पद में आप अप्लाई कर रहे हैं, बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, तो हमारा एक सिंगल बैच चलता है जो कि बिहार पुलिस के नाम पे चलता है। और इसमें बिहार पुलिस का पूरा संपूर्ण तैयारी आपको अच्छे से करवाया जाता है, उसका बैच आपका यहां पे है। इस बैच में आप लोग इंक्वायरी भी ले सकते हैं, इंक्वायरी नंबर भी आपको दिख रहा है, और आपको शिक्षा पद का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। ये एकदम लेटेस्ट बैच है, अगर आप लड़की हैं लड़के हैं भरने वाले इस फॉर्म को, तो जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जाकर के। ये बैच आपका चलेगा और बेहतरीन ढंग से आपको पूरा बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस भी समाप्त करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन माध्यम से इसमें एडमिशन ले लेंगे, मात्र 349 रुपए, इससे सस्ता आपको मिलेगा भी नहीं। जल्दी से नंबर पे कॉल कर लेंगे और इंक्वायरी भी ले लेंगे और एडमिशन भी ले लेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस वैकेंसी के बारे में क्या ओरिजिनल डिटेल्स है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक शानदार जानकारी जानने के लिए आप लोग इसको सबसे पहले लाइक जरूर कर देंगे। और अब चलिए यहां ध्यान दीजिए, आप लोग का सीएसबीसी मतलब सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की तरफ से ऑफिशियली ये जारी कर दिया गया। आप खुद भी जाके देख सकते हैं, यहां पे इंपोर्टेंट नोटिस के तौर पे यहां पे दे दिया गया है। और एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2025 आपका होने वाला है। ये आपका वैकेंसी किस नाम से होगा, तो आपका ये वैकेंसी बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल वैकेंसी के नाम से है, यानी कि मद निषेध के नाम से निकाला गया है। अब यहां पे ऑनलाइन अप्लाई आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4128 पद पे हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको बता ही दिए। अब आप पूछें कि ठीक है, इस वैकेंसी में कौन कौन सा पद निकाला गया है, तो सबसे पहले तो आपका जो पद है वो आपका मद निषेध का पद है। मद निषेध का इसके बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद आपका कछपाल का पद है, जो कि आपको जेल वार्डर आप कहेंगे इसको। और उसका चलंत दस्ता है। चलंत दस्ता का मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये आपका जो निगरानी वगैरह करता है ना, गश्ती वगैरह रात में होता है, 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से, जो पुलिस करती है, मतलब सुरक्षा कायम रखने के लिए, शांति वातावरण बनाए रखने के लिए, उसी में आप लोग का काम होगा। ये तीनों सरकारी आपका नौकरी हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। इसमें लगभग 35,000 रुपया आपको पर महीना का लगभग वेतन भी होगा। और 8वां पे वेतन जो आपका लागू होगा ना, 8 आपका जो पेमेंट होगा, उसमें आप लोग का लगभग ये 60,000 का हो जाने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी बेहतरीन हो जाएगा, सैलरी आप लोग का लगभग डबल आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑनलाइन का आवेदन का जो प्रक्रिया है। दोस्तों ये भी आपको बता दें कि 6 अक्टूबर से ही स्टार्ट है आप लोग का। कब से? 6 अक्टूबर 2025 से ये अप्लाई हो रहा है फॉर्म। और बहुत सारे छात्र अभी पूछ रहे थे कि सर क्या होगा, कैसे होगा, कब से अप्लाई होगा, तो आपको बता दें कि 6 अक्टूबर से अप्लाई हो रहा है और ये 5 नवंबर तक ही अप्लाई होगा। संभावना है कि डेट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप लोग इसका रिस्क नहीं लेंगे। इसको 5 नवंबर से पहले आप लोग जरूर जाकर के अप्लाई कर दें। ये अंतिम मौका इसीलिए आपको बोले क्योंकि इतना कम समय आपके पास बचा हुआ है। इस चीज को जल्दी समझिए और जाकर के इसको अप्लाई करिए, या खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम समझाते हैं, पहले इस डिटेल को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कुछ छूट जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का सवाल होगा सर इतने लेट से क्यों बता रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में। थोड़ा सा लेट हो गया, हमारे पास सूचना बहुत पहले आ चुका था, लेकिन बताने में लेट हुआ। लेकिन अभी भी 2-3 दिन का समय जो बाकी है, इसमें आप जरूर इस फॉर्म को भर दें, ताकि आप लोग मतलब ये हो जाए कि आप लोग इसका तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, कैसे निकलेगा, वो सब हम पे छोड़ दीजिए। हर कुछ आपको बता देंगे और हर तरीका से आपको हम आगे बढ़ा देंगे। लेकिन बस आप लोग जल्दी से फॉर्म जाके भर दीजिए। अगर भर लिए हैं तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे आपका पोस्ट का नाम क्या है, तो प्रोहिबिशन
कांस्टेबल मतलब मद निषेध सिपाही। अब आप पूछेंगे क्या होता है मद निषेध सिपाही, क्या होता है? तो ये आपका जो भी 2016 में, आपको याद होगा अक्टूबर के 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में शराबबंदी बंद कर दिया गया, मतलब शराबबंदी कर दिया गया, शराब को बंद कर दिया गया, इलीगल कर दिया गया। उसी का निगरानी के लिए, देखरेख के लिए, उसको व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए, मतलब शराब कोई ना पिए, कहीं भी इलीगल व्यापार इसका ना हो, कहीं भी ये चल न रहा हो, ये सबको रोकने के लिए मद निषेध का पूरा टीम काम करता है। मतलब कि जितना भी है ना मदिरा वगैरह ये सबसे संबंधित उस पर ये काम करता है और उस चीज को लागू करने पर ये कार्यरत रहता है। तो वो आपका मद निषेध सिपाही हो जाएगा, जो पर्सनल इसी काम के लिए बनाया जाता है कि कहीं भी शराब को मतलब चलाया नहीं जा रहा है, कहीं तस्करी नहीं हो रहा है, कहीं चल नहीं रहा है ना, कोई बिक्री नहीं हो रहा है, ये सब पर। तो ये काम आपका प्रोहिबिशन मद निषेध के तहत हो जाएगा, मद निषेध सिपाही, और यही आप बन पाएंगे। अगर ये बनना चाहते हैं तो आप लोग इसको या फर्स्ट चॉइस में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट चॉइस में इसको रख सकते हैं, बहुत अच्छा सा ये है। अब इसलिए अच्छा कि काम कुछ है ही नहीं। अरे सर आप कहीं बिक्री होगा तब ना वहां जाएंगे पूछने, तो बस गाड़ी पर घूमते रहता है और कोई काम इसको नहीं होता है। सबसे अच्छा भी सिपाही में मद निषेध सिपाही को ही देखा जा रहा है, वेतन समान होता है और आराम से यहाँ पे काम भी बहुत कम होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका जेल वार्डर हो गया कक्षपाल। अब ये क्या होता है? तो कक्षपाल आपका हो गया जो कैदी पकड़ा करके, कोई जुर्म में पकड़ा करके जो जेल में जाते हैं, उस पर निगरानी रखना, उस पर सुरक्षा बरकरार रखना, उसको देख रेख करना, है ना, वो हर तरह का जो काम होता है जेल वार्डर का होता है। और जेल में सभी सुरक्षाओं को मतलब प्रदान करना या वहां पे देख रेख करना, निगरानी करना, ये सब काम कक्षपाल का होता है। तो अगर ये बनना चाहते हैं तो ये आपका जॉब हो जाएगा, जो कि सरकारी, तीनों आपका सरकारी ही पद है। ठीक है, तो जेल वार्डर का ये भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। और तीसरा आपका मोबाइल, यहां पे स्क्वाड कांस्टेबल यानी चलंत दस्ता सिपाही, है ना। अब ये भी, अब ये दोनों में क्या है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा है, मद निषेध में और कक्षपाल में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत है। तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो इसको दूसरे नंबर पर रख सकते हैं चॉइस में, ऐसे नहीं है तो तीसरा नंबर पर रखिएगा। बाकी यहाँ पे ये दोनों को आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चॉइस के अनुसार यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। टोटल पद आपका कितना निकाला गया है? तो 4128 पद आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, आप पूछेंगे चलंत दस्ता का काम क्या होता है? तो ये आपको बता दिए कि जो रात में गश्ती वगैरह करते हैं, जैसे कि आपका टू व्हीलर से हो, फोर व्हीलर से हो, गश्ती करते हैं, वही काम इनका होता है कि सुरक्षा को हर एक अपने एरिया में बरकरार रखना, कहीं भी शांति का माहौल को कायम रखना, ये काम इनका होता है। अच्छे से यहाँ पे निगरानी वगैरह, मतलब कि आपका गश्ती जो होता है ना रात का, जो देखते होंगे पुलिस वगैरह गश्ती करते रहता है रात भर, या दिन में भी होता है, ये सब ये काम चलन दस्ता का होता है यहाँ पे स्पेशल टीम के द्वारा। ठीक है, ये हो गया 4128 पद, इसके लिए स्पेशल मतलब तीनों को मिलाकर के निकाला गया। कितना कितना पद है सामने में लिखा गया है, 1603 पद है आपका मद निषेध में, 2417 है कक्षपाल में, और 108 मात्र निकाला गया चलन दस्ता में, क्योंकि इसका जरूरत बहुत ज्यादा भी नहीं है, मिलाजुला के काम यहां पे चल जाता है कांस्टेबल से भी। ठीक है, अब इसमें कितना कितना पद निकाला गया, किस कैटेगरी के लिए कितना है, हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। अभी हम जो समझाए आपको समझ में आ गया होगा। और वेतन का बात कर ले, आप देख सकते हैं दोनों का वेतन जो है लेवल 3 का है, लेकिन आपका चलंत दस्ता का लेवल जो है 2 का है, क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसका लेवल 2 का है। और इसका पे ग्रेड भी आप देखेंगे कम है, 19,900 से 63,200 है। बाकी इसका 21,700 से 69,100 है। तो सैलरी इसको ज्यादा मिलेगा, मतलब लगभग 35-37 इसको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 30-32 इसको भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंफर्म हो गया। आप अपने अनुसार आपको बता दिए, काम भी बता दिए। अब कौन सा काम आपको पुलिस में पसंद है, आप अपने अनुसार इसको चॉइस के अनुसार 1 2 3 आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें भरने में आपको मात्र 100 रुपया लग रहा है, और कब तक लास्ट डेट है इसका ये भी आपको हम बता दिए। मात्र 100 रुपया इसको भरने में आपको लग रहा है, ऑनलाइन मोड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सभी को 100 रुपया यहाँ पे लग रहा है, आप ध्यान देंगे, किसी भी कैटेगरी से आप हैं आप इसको भर सकते हैं मात्र 100 रुपया में। अदर स्टेट वाले भी इसको भर सकते हैं, मतलब यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले भी इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जैसा कि आपको हम बताए दोस्तों कि इसमें आप लोग का मात्र 12th पास ही लगेगा। आप अगर 12th पास कर चुके हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, कोई भी टेक्निकल डिग्री आपको नहीं चाहिए। और 12th में भी अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस फॉर्म को भरने में। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तीनों पद के लिए, आपका प्रोहिबिशन के लिए, जेल वार्डर के लिए, स्क्वाड कांस्टेबल के लिए, सबके लिए इंटरमीडिएट ही मांगा है। आप इसको आराम से चॉइस के अनुसार भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहाँ पे एज का अगर बात करें तो एज में थोड़ा समझिएगा, थोड़ा अंतर है एज में, क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिशन के लिए जो मद निषेध है आपका, और जो मोबाइल स्क्वाड है यानी कि चलंत दस्ता सिपाही जिसको बोल रहे हैं, उसमें आपका 18 से लेकर 25 साल तक उम्र है, तो आप इसको भर सकते हैं जनरल में। ओबीसी ईबीसी मेल में आप देखेंगे 18 से लेकर 27 यानी कि 2 साल का छूट है। ओबीसी ईबीसी फीमेल में आप देखेंगे 18 से लेकर 28 यानी कि 3 साल का छूट है। एससी एसटी मेल फीमेल में आप देखेंगे 18 से लेकर 30 साल का यहाँ पे छूट है। तो ये जो आपका एज हम बताया किसके लिए, प्रोहिबिशन यानी कि मद निषेध के लिए, और आपका यहाँ पे चलंत दस्ता के लिए जो एज है यहाँ पे है। बाकी आपका जो जेल वार्डर का फॉर्म है कांस्टेबल का, उसके लिए आप देखेंगे 18 से लेकर 23 साल तक ही उम्र है, तो उम्र पर भी आप लोग ध्यान देंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए
18 से लेकर 23 तक है। ओबीसी ईबीसी मेल के लिए 18 से लेकर 25 तक है। ओबीसी ईबीसी फीमेल के लिए 18 से लेकर 26 तक है। एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 18 से लेकर 28 तक ही उम्र इसमें दिया गया है। ये भी आप गौर कर लेंगे कौन सा भर रहे हैं और इलिजिबल आप हैं कि नहीं, आपका उम्र पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मिनिमम उम्र तो सबका 18 है, लेकिन मैक्सिमम में 2 साल का आपको अंतर भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेंगे। क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब होता है कि चयन प्रक्रिया क्या होगा। सबसे पहले इसका फॉर्म आया, फॉर्म भरेंगे। फॉर्म के बाद क्या होगा, तो फॉर्म के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, जो कि ओएमआर बेस्ड कहा गया है यहाँ पे, है ना। रिटन एग्जामिनेशन आपका कहा गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कहा गया है, मतलब पीईटी लिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आपका ऊंचाई भी चेक किया जाएगा, हाइट वगैरह भी चेक किया जाएगा, ना चेस्ट भी चेक किया जाएगा, और रनिंग हाई जंप वगैरह भी लिया जाएगा आपसे। ठीक है, ये कहा गया है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, और फिर आपका मेरिट फाइनल जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये आपका 4 भाग में हो गया। पहला कौन सा, तो एग्जाम होगा, दूसरा फिजिकल होगा, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। इसी बीच में आपका मेडिकल भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल उतना हार्ड बिहार पुलिस में होता ना है, नॉर्मल होता है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन नियुक्ति प्रक्रिया हो गया। ठीक है, अब आप पूछेंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो सामने में दिख रहा होगा csbc.bihar.gov.in। ये आप सर्च कर लेंगे गूगल पे, तो आपको यहाँ पे इसका लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, तो आप खुद भी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ फॉर्म भरने से अगर नौकरी हो जाता तो बहुत अच्छा था। आपको एडमिशन लेना चाहिए। मात्र 349 में पूरा कोर्स खत्म करा देंगे, और बिहार पुलिस का कोई भी वैकेंसी, वो चाहे सिपाही का हो, जेल वार्डर का हो, चलन दस्ता का हो, या प्रोहिबिशन मतलब मद्य निषेध का हो, कोई भी वैकेंसी है, सब में सिलेबस लगभग समान होता है। एक बार पढ़ लीजिएगा, बिहार पुलिस आपका निकल जाएगा। और वो अच्छे से हम लोग पढ़ाते हैं, इसलिए एक ही बैच रखते हैं, और वो बैच आप आराम से, बहुत सारे लोग तो जुड़ चुके हैं। अगर आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो जल्दी से जाकर के एडमिशन ले सकते हैं हमारे बिहार पुलिस के इस बैच में, जिसमें आप लोग को अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, और अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ाएंगे, और पूरा नोट्स के साथ आपको देंगे। ऑनलाइन माध्यम से आराम से बैठ के सो के आप पढ़ सकते हैं। एडमिशन कैसे लेना है, तो नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा, या आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है शिक्षा पथ का। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इसी पर क्लास चलेगा, उस पर क्लिक करके आप बाय नाउ करके खुद भी परचेज कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो रहा है परचेज करने में, तो नंबर दिया गया, बात करके इंक्वायरी करके एडमिशन आप ले लीजिए। ठीक है, तो कहीं कोई टेंशन नहीं हुआ, आराम से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी हो जाएगा, जो कि 2025 का होगा, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस 2026 में खत्म किया जाएगा। और 2026 में आप लोग के हाथ में एक जॉब होगा, वो किसी भी तरह का जॉब, यानी कि जेल वार्डर का हो सकता है, प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का हो सकता है, या चलन दस्ता का हो सकता है, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे होंगे, उसमें आप लोग का लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लें आप लोग का यहाँ पे कि क्या कहा गया। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ कहा गया कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम के बारे में जैसा ही अपडेट आएगा आपको हम बता देंगे, सब कुछ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अभी तक तो बिहार पुलिस का एग्जाम ऑफलाइन ही होता है, तो ऑफलाइन ही इसका एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन ही इसका एग्जाम होना चाहिए, और जैसा ही अपडेट कुछ आएगा तो आपको हम बता देंगे, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ते के साथ हो सकता है इसका एग्जाम में परिवर्तन किया जाए, तो कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बता देंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आपका रहेगा, टोटल मार्क्स 100 रहेगा, 2 घंटा का समय आपका रहेगा, 10th लेवल का आपका एग्जाम होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल 10th रहेगा, और खास करके आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेगा। मतलब वही सब क्वेश्चन जो जनरल कंपटीशन में पूछा आता है, वही सब। अब आप पूछेंगे सर इसके लिए कौन सा बुक भी फॉलो करेंगे, ये भी बता दीजिए, तो आपको हम बताते हैं। आप लोग को एक बुक हम सजेस्ट कर दे, जो कि आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा बुक है, जो कि बिहार सिपाही के लिए है। और जितना भी आपका पद आता है बिहार सिपाही में, लगभग सबका सिलेबस सेम होता है, तो सबके लिए, मतलब महिला और पुरुष जितने भी हैं, यहाँ पे 20 मॉक दिया गया है, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, और 7 सॉल्व पेपर भी दिया गया है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। हिंदी भाषा में इसको रखा गया है आराम से। इसका अगर इंग्लिश वर्जन होगा तो उसका भी लिंक हम लगा देंगे। इस बुक को अगर प्राप्त आप करना चाहते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख दिया गया है, कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी बता दिया गया है। इस बुक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहां जाकर के ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं, और इसका अध्ययन आप आराम से कर सकते हैं। ये बुक आप लोग के सामने होगा, इसको आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, अगर मिल जाता है तो दुकान पे आप इसको खरीद सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा बिहार पुलिस के लिए बुक होगा, जो कि हर एक वैकेंसी में आपका काम कर जाएगा, कोई भी पोस्ट आप अप्लाई की है उसके लिए कर जाएगा। ठीक है, तो बुक भी आप लोग को सजेस्ट कर दिए, और आप लोग को हम बैच के बारे में भी जानकारी दे दिए, नंबर वगैरह सब दिया गया, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके सब जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन भी जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये सब आपका हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है, जो कि आपका पूछा जाएगा बिहार पुलिस में, यही सब सब्जेक्ट हमेशा से पूछे जाते हैं। अब यहाँ बात कर लें आपका कि LMB और HMB का मांग यहाँ पे किया गया है WSS में। देखिए कहा गया है कि चलंत दस्ता जो सिपाही है, उसमें आपका
26/9/2025 तक या इसके पूर्व 2 पहिया और 4 पहिया हल्का मोटर व्हीकल मतलब लो मोटर व्हीकल है ना, एलएमवी और एचएमवी चलाने का सक्षम यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई करेंगे। नहीं तो नहीं करिएगा अप्लाई, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तब। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप लोग बाकी जो दो है, मद निषेध है और आपका जेल वार्डर का है, कचपाल का, उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग पूछेंगे इसमें फिजिकल क्या लिया जाएगा, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल मेल फीमेल का क्या होगा, आपके सामने दिख रहा होगा सब कुछ, यानी कि मेल का यहां पे है, फीमेल का यहां पे है। अगर मेल का हाइट का बात करें तो 165 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, वहीं पे मतलब किसके किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, और बाकी ईबीसी, एससी, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा जाएगा मेल में। फीमेल में सभी को 155 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। वहीं पे अगर चेस्ट का हम बात कर लें तो जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी के लिए 81-86 होगा, और एससी एसटी के लिए 79 से 84 का आप लोग का यहाँ पे चेस्ट मांगा जा रहा है। रनिंग का बात कर ले 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में आपका मांगा जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे कि आपका यहाँ पे हाइट भी चेक किया जाएगा, चेस्ट भी चेक किया जाएगा, रनिंग भी, गोला फेंक और हाई जंप, बस इतना ही आपका फिजिकल होगा, जिसमें आप लोग का सब कुछ यहाँ लिखा गया है। 6 मिनट के अंदर में यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का रनिंग, यानी कि जितना कम में लगाएंगे उतना ज्यादा नंबर आप लोग को यहाँ पे रनिंग में दिया जाएगा। उसी प्रकार से 16 पाउंड का गोला 16 फीट यहाँ पे फेंकना होगा मेल को, है ना। 4 फीट का आपका हाई जंप करना होगा मेल को। फीमेल में देखेंगे 3 फीट का हाई जंप है फीमेल में, मतलब जितनी भी लड़कियां ध्यान देगी। 12 पाउंड का गोला यहाँ पे 12 फीट फेंकना होगा फीमेल को। 1 मिनट या 1 किलोमीटर का रनिंग आपको 5 मिनट से कम में करना होगा। जितना कम में करेंगे उतना ही ज्यादा नंबर आप लोग को दिया जाएगा। तो यहाँ पे फीमेल का आपको दिख रहा होगा जितना भी चीज है, ठीक है। चेस्ट अप्लीकेबल नहीं है, मात्र यहाँ पे आपका हाइट होगा, दौड़ होगा और आपका गोला फेंक और यहाँ पे ऊंची कूद आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो फिजिकल आपको इसमें मांगा जा रहा है, जो कि है आपका पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पे भी कमांड होना चाहिए। इस वैकेंसी में आपको पता चल गया, क्योंकि पुलिस का वैकेंसी है और पुलिस आप लोग बनेंगे। चोर को पकड़ेंगे तो जब तक आप लोग चोर से ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, ज्यादा नहीं कूद पाएंगे, तब आप उसको कैसे पकड़ पाएंगे। इसीलिए पहले ही ये मांगा जाता है, ताकि आप पुलिस बने तो अच्छे पुलिस बने और चोर को जल्दी से पकड़ पाए, ठीक है, क्योंकि आपका काम ही वही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगने वाला है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स जो सरकारी नौकरी में लगते हैं वही सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ भी लगेंगे। जैसे कि आपका आधार कार्ड लग जाएगा, ये तो जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र, मतलब कहाँ के आप निवासी हैं। जाति प्रमाण पत्र, कौन सा आपका जाति है, तो जनरल को छोड़ करके बाकी जो भी आप जाति हैं सबका यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र लग जाएगा। शिक्षा संबंधित संपूर्ण दस्तावेज, यानी कि 10th का मार्कशीट आपको लग जाएगा, या आपका यहाँ पे लग जाएगा। 12th का आपको मार्कशीट लग जाएगा या सर्टिफिकेट लग जाएगा, जो होगा आपके पास दे दीजिएगा, बाकी जरूरत नहीं है। हस्ताक्षर आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, ईमेल आईडी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर वगैरह जो चालू होगा वही आप लोग दीजिएगा। तो ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आपको सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आप लोग को दिख जाएगा, यहाँ पे नोटिस दिख जाएगा। वहां पर जाकर के आप आराम से क्लिक करेंगे। होम पेज पे पहुंचने के बाद आप प्रोहिबिशन कांस्टेबल वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, है ना। इसको आराम से आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया कैसे कैसे अप्लाई करना हिंदी में, आप इसको खुद भी पढ़ लेंगे ना तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम लिख देते हैं ताकि आप इसको पढ़ के अप्लाई कर पाएं। जैसे कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें आपको मांगी गई सभी जानकारी को भर देना है। जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज का स्कैन करके डालना है आपको। अगर खुद से नहीं भरना जानते हैं तो साइबर कैफे में जाइए, बोलिए कि बिहार पुलिस में जो फॉर्म निकला है, ये सब आपको बता ही दिए, 3 प्रकार का फॉर्म है, उसको भरना है। आप चॉइस डाल करके उसको भर दीजिए, जो कि आपको भर देना है, बहुत जल्द ही भर देना। आप पूछेंगे कितना कितना वैकेंसी निकला हुआ है, इसमें आपके सामने यहाँ पे लगा दिया है। किस कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी, ईबीसी, बीसी के लिए कितना कितना वैकेंसी निकाला गया है। रिजर्व वुमेन के लिए है यहाँ पे वैकेंसियां है, कितना कितना है। टोटल वैकेंसी 1603 है, मतलब कि बीसी फीमेल के लिए 51 है ना। यहाँ पे जनरल में निकाला गया कितना, 678 वैकेंसी है। 160 ईडब्ल्यूएस के लिए, किसमें, आपका प्रोहिबिशन कांस्टेबल, मतलब मद निषेध वाले में। अब बात करेंगे दूसरा पोस्ट आपका यहाँ पे जेल वार्डर के लिए कितना कितना है, तो आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे मिला लेंगे। टोटल 2417 वैकेंसी है। किसमें कितना है, जनरल में 929 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 225 वैकेंसी दिख रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये फीमेल का रिजर्व है। ये हो गया आपका। फिर आपका जो तीसरा है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल है, उसमें कितना कितना वैकेंसी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, किस कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी इसमें आपका दिया ही गया है। तो ये चीज आपका हो गया सामने में, तीनों वैकेंसी में किसमें कितना सीट निकाला गया ये। और सबसे जरूरी बात इसमें क्या था कि आप लोग को ये फॉर्म के बारे में जानकारी तो हम पूरा दे ही दिए, लेकिन आप लोग इसको मतलब जा करके जल्दी से भर दीजिए। मतलब 5 नवंबर से पहले आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए, ताकि आपको लेट ना हो और आराम से इस वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कर पाएं और आप इसका सभी प्रोसेस को करने के लिए सक्षम भी हो पाएं। क्योंकि आपका 6 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक ये फॉर्म भरा रहा है। इससे पहले जरूर भर देंगे आप लोग फॉर्म को, कोई गलती नहीं करेंगे फॉर्म को भरने में। और तैयारी भी शुरू कर देना है। सिर्फ फॉर्म भरने से काम हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, 100 रुपया में ही नौकरी सबको मिल जाता। लेकिन मात्र
₹349 आपको और लगाना है, हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना है जाकर के, जिसमें बिहार पुलिस का जो सिलेबस होता है ना, उसका पूरा आपको पढ़ाई करवाया जाएगा फाउंडेशन तरीके से और अच्छे से आपको तैयार कराया जाएगा। 349 में पूरा तैयारी हम लोग आप लोग को करा देंगे, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से मोबाइल पे आप पढ़ पाएंगे। आप लड़का है लड़की है, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से जाकर के नंबर पे कॉल करेंगे या डायरेक्ट शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे एडमिशन लेंगे और पढ़ना भी चालू कर देंगे। हर सब्जेक्ट आपको पूरा करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण जानकारी आपको दे पाए। कोई डाउट है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम पूरा कर देंगे और आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी पसंद आया होगा और यहाँ पे इसको शेयर करना भी जरूरी है। जो लोग इसको नहीं जान रहे होंगे, जिनको मतलब पता नहीं होगा, उनको शेयर कर दीजिएगा और आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, क्योंकि आप कुछ अच्छा करिएगा तभी आपके साथ भी अच्छा हो सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और 4128 वैकेंसी में एक वैकेंसी लेने का प्रयास आप जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ चुका होगा, तो देर किस बात का, जो हम बताए हैं वो जल्दी से करिए। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया, अच्छे से पढ़ करके जानकारी लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है फ्री का, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक हम दे दिए नीचे, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। या आप अपने टेलीग्राम को ओपन करिए और सर्च पे जाइए, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारा सूचना आपको देते हैं, अपडेट रखते हैं और आप हमसे जुड़े हुए भी रहते हैं, बातचीत भी कर पाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हमारा आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से सर्च कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।